फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी के लिए हम लोग स्पेशल क्लास यहाँ पे देख रहे हैं। जो आप लोगों का पेपर बचा हुआ है, जिनका भी अंतिम दिनों में 19, 20 और 21 जून को, उनके लिए ये खास क्लास होने वाला है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके के अब तक प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको मैंने उसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। खास करके आपको ज़्यादातर जीके में प्रॉब्लम है, तो जीके के क्वेश्चन मैंने खास करके ज़्यादा रखे हुए हैं और उन्हीं प्रश्नों को रखा हुआ है जहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में अब तक पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा आगामी दिनों में, जिनका भी पेपर 19, 20 और 21 जून को होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। और सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर आपका पहला प्रश्न यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। करंट अफेयर का प्रश्न है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना और नागरिक सुरक्षा एजेंसी के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सैन्य अ, नागरिक संलय संयुक्त अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अगर आपको पता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो आप मेरे साथ प्रश्नों को सोल्व करते चलिएगा। तो जिनने बताया है खड़की मिलिट्री स्टेशन, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में आयोजित हुए 20वें एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि वर्ष 2026 में आयोजित हुई 20वें एशियाई खेल की मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दो, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आई आईची नागोया जापान जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला जो है जेनजी पोस्ट ऑफिस युवाओं के जो है अनुकूल डिजिटल डाकघर कहाँ शुरू किया गया? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश का पहला जो है जेनजी पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर तीन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एलमस जयपुर, जम्मू और कश्मीर, विजयपुर, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर चार, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 126वां उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा स्वदेश उपकरण जिसे डीआरडीओ द्वारा जो है भारतीय सैनिकों के लिए विकसित किया गया है, इसका मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेश उपकरण जिसे डीआरडीओ द्वारा जो है भारतीय सैनिकों के लिए विकसित किया गया है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जिनने बताया है खारे समुद्री पानी को पीने योग्य शुद्ध पानी में बदलना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी के क्वथनांक और हिमांक के बीच कुल कितनी डिग्री का अंतर होता है, बताइए। फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी के क्वथनांक और हिमांक के बीच कुल कितने डिग्री का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है जिनने बताया है 180 डिग्री का अंतर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मौजूद सभी कीट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो है संघ कौन सा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मौजूद सभी कीट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो वे त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है जिसके कारण जो है शरीर में तेजी जलन और जो है सृजन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। चींटी के डंक में अर्थात कौन सा अम्ल होता है, सीधा सीधी यही है, क्योंकि चींटी काटेगी तो उसके डंक में जो होता है वही तो आपके त्वचा में आएगा ना। तो ये फार्मिक अम्ल होता है या मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजदरबार में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी तथा जो है सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात जीने का अधिकार देता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है जहां दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ
मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। ये जो है मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर आपको सी जो है याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामड़ी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामड़ी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय नियुक्तियां। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जो हाल ही में अपने नियामक निर्णयों और घटनाक्रमों के कारण चर्चा में रही? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है माधवी पुरी बुच, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे जो है भारत के किस सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा और विश्व चैंपियनशिप के सबसे युवा चैलेंजर बने? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री यांगशंग ने किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की जो है यात्रा की थी और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, भाग 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को एकत्रित करने और जारी करने वाली केंद्रीय संस्था कौन सी है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को एकत्रित करने और जारी करने वाली एक केंद्रीय संस्था कौन सी है? तो जिन्होंने बताया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली आ, वैश्विक संस्था आईयूसीएन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो रेड डेटा बुक जारी करती है? क्वेश्चन आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 19, संकटग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो है प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली जो है वैश्विक संस्था IUCN का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो रेड डेटा बुक जारी करती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में किस उत्तर पूर्व राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए हार्नबिल महोत्सव जो है ये आप लोगों के नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की किस प्रसिद्ध झील से निकलती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की किस प्रसिद्ध झील से निकलती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विक्टोरिया झील से, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय न्यायिक अंग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यायिक अंग यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती हैं? ध्वनि की तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? तो जिन्होंने बताया है ठोस में उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाली जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी दो गैस जिम्मेदार होती हैं? औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें जिम्मेदार हैं? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है और स्कर्विक रोग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर शरीर के किस भाग में पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जो ही मेरे दोस्त बता रहे हैं जांग में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार लेंस की प्रकाशीय क्षमता का मात्रक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार हमें बताना है लेंस का प्रकाशीय क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण और यूरिया को अलग करने का कार्य मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुर्दा यावरिक, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिजली के हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है? बताइएगा, बिजली के हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका
गलनांक और प्रतिरोध बहुत ऊंच होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नाइक्रोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय प्रेक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम अभी भी बाकी है तो बिल्कुल आप लोग हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।